अपने परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अपने परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 तारीख का आरपीएफ एसआई का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन पर जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 9600 रुपया हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर हम P मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, और रेट कितना है मेरा 10%, और समय कितना है, समय है 2 साल के लिए, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, एसआई कितना बनेगा। आप बोलिए सर P अगर 100 रुपये है तो ब्याज बनता है R गुना T, यानी कि 10 में कितना आएगा 20, तो अमाउंट कितना बनेगा। तो 100 रुपये तो मेरा पैसा और 20 रुपये मेरा क्या चीज़ ब्याज, यानी कितना बनेगा 120। अब लगा दीजिए समानुपात, 120 का वैल्यू कितना दिया है 9600 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक वर्ष में समान धन पर समान मूलधन पर यानी कितना 10% ही मिलेगा, तो 10 का वाट। अब देखिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12 पर वाट 96, यानी कितना आएगा जो मेरा एक वर्ष का जो ब्याज बनेगा कितना आएगा, यानी कि 800 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3। हालांकि ये समझाने के लिए लिखे, वरना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 4 अलग अलग वर्षों में 5 दोस्तों द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाया गया है। और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब दोस्त है, एलेक्स है, बालाजी है, चांद है, दिनेश है, अलेना है। अब इनका 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का इनका अलग अलग क्या है, मतलब अर्जित लाभ दिया हुआ है। अब कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देने पर 2023 में चांद के द्वारा अर्जित लाभ के समतुल्य के बराबर हो, समतुल्य ब्याज प्रदान करती है। मतलब आपका रेट कर दिया है 15%, तो 2 साल में मतलब उधार देने पर चांद के द्वारा जो अर्जित लाभ है उसके ब्याज के बराबर है। तो अर्जित लाभ कितना है, चांद ये रहा 2023 में कितना लाभ होना चाहिए, इतना। तो कह रहा है कि वो राशि कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 वर्ष में रेट कर दिया है 15, अगर मेरे पास रेट दिया है 15 और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो हम लगा दे सक्सेसिव। तो आप बोल सकते हैं सर 15 प्लस 15 और प्लस 15 गुना 15 बटा में 100, ये होगा ना 2 साल का सीआई का सक्सेसिव। तो 15 15 30 और 15 गुना 15 225, लेकिन 100 से भागा देंगे तो 2.25, यानी कि 30 और 2 कितना, यह 32.25, यानी कि इतना ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज है किसके बराबर, तो 2580 के बराबर। तो लगा दीजिए, यानी कि 2580 जो है किसके बराबर है, यानी कि 32.25। तो हमसे पूछा कि राशि, तो राशि तो 100 होगा, यानी कि 100 का से गुना कर देंगे, वो राशि निकालना है। अब ये 10 उठे हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा 100 पर। उसको काट लेते हैं 25 से, तो 25 चौके 100, 25 एकम 25, फिर कितना आएगा 72, 25 दूना के 50, फिर आया 22, 25 नवा 225। अब देखिए ये जो है इसका डबल है, यानी कि 29 का डबल 58, अब एक डबल 2, तो ये साफा कट गया 2 बार में, यानी कि 20 बार में। तो कितना है 20 चौके 80 और डबल जीरो तो ये है, यानी कि ये जो राशि होगा वो कितना होगा 8000 होगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 3 8000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 है, 30 है, 34 है, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए 16 30 34 ये जो है आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपको कैसे पता चला, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट, एक बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक ट्रिपलेट और याद किए होंगे, ठीक है, 8 15 और 17, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब क्या क्या इसको डबल कर दिया है, इसको डबल किया होगा तो कितना 16 30 और 34, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की जो भुजा है 16 30 34 है, इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा समकोण त्रिभुज का, तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, कितना आएगा 8 3 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस पे आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न देखना है, सबसे छोटा भिन्न देखना है। तो आप पहले अंश को लिख लीजिए, 4 4, यहाँ कितना है 56 और यहाँ कितना है
28। अब इसके अंतर से भागा दीजिए, हमको तो भागे देना है लेकिन आप इसके अंतर से भाग दीजिए। तो 4 और 9 का अंतर कितना आएगा 5, यह कितना आएगा 26 और 4 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 22। यह कितना आएगा 56 है और 71 है तो कितना आएगा 14, यानी कि 16 11 में से 6 गया तो ये आएगा 5 और कितना 6 में से 5 गया 1 और कितना गया 81 है 28 से, ठीक है। तो 30 घटा दीजिए, 81 में से 30 जाएगा तो 51 अब 51, ठीक है। 81 में से 28 जाएगा तो 30 घटा दिए 51 और 2, ठीक है। 81 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 81 में से 28 हम 30 घटा दिए तो 81 में से 30 जाएगा तो 51 और फिर 2 ले लेंगे वापस, ठीक है, यानी कितना 57, ठीक है। 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 3, कितना 7 में से 2 गया 5, 53 आएगा, ठीक है। अब इसको भागा देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ही भागा लग रहा है लेकिन दशमलव में आएगा तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको निकालना है बड़ा भिन्न, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा दशमलव में आएगा तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि हमको बड़ा भिन्न चाहिए, तो पूरा भागना चाहिए। अब यहाँ देखिए तो 15 से कटेगा तो 15 30 15 45, यानी कि 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ देखिए तो ये तो भाग नहीं लग रहा है, यहाँ पर भाग लग रहा है लेकिन दशमलव में आएगा तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा मतलब भाग लगना चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भी भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भाग नहीं, बस एक ही जगह है जहाँ पर भाग लग रहा है। यहाँ भाग लगाएगा दशमलव में आएगा, यहाँ भी भाग लगाएंगे दशमलव में आएगा, यहाँ भी भाग लगाएंगे दशमलव में आएगा, बस एक ही जगह जहाँ दशमलव में नहीं आएगा। यानी कि यही आपका क्या हो गया, यही आपका बड़ा हो गया। यानी कितना हो गया 56, इसको जोड़ लेंगे 6 5 11 5 6 और 1 7, यानी कि ऑप्शन सबसे बड़ा भिन्न कौन है तो 56/71, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम का वजन ही तोल रहा है, तो उसका लाभ % बताइए विधि दशमलव के 2 स्थान तक। अब देखिए तो वेट में क्या कर रहा है, तो देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम लेकिन वो दे रहा है कितना तो 918 ग्राम ही देख रहा है। इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो जैसे इसका उल्टा, यानी कि 918 कितना आएगा 1000, इसको काट ले 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो कितना में तो 45 दूना के 90 और 2 9 18, जिसको जब काटेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 500। देखिए तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 59 है, अगर 60 घटाते हैं, ठीक है, निकल सकते कितना 41 का प्रॉफिट आ रहा है, कितना पर तो 459 पर और गुना कितना 100। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो अब भाई अब ईमानदारी से भागा दे लीजिए, यानी कह सकते हैं 459 भागे 41, ठीक है 4100, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए तो अब देखिए 14.5 ये कहाँ से होगा, 14.5 कहाँ से होगा, यानी कि अब किससे भागा जाए तो कम से कम 10 बार जाना चाहिए, 10 बार तो लग ही नहीं रहा तो 14 बार कहाँ से लगेगा, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 है 5 है 8 है। अब देखिए इसको 5 से गुना कर देखते हैं, 5 बार लगता है कि नहीं, तो 459 गुने 5। अब किस संख्या को 5 से गुना करना है तो ये आसान होता है, यानी कितना 4 59 का 5 से गुना कर इसका हाफ कर दीजिए, 29 दूना 58, यानी कितना मतलब 295, यानी कि कह सकते हैं कि 459 गुने 5 जब करेंगे तो कितना आएगा 2295। और देखिए तो 41 है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा जाएगा, तो 5 से जब ज़्यादा जाएगा तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, 5 से ज़्यादा इसका मतलब 6 जाएगा, लेकिन यहाँ 6 भी नहीं है, 5 से ज़्यादा जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर एक ही ऑप्शन है जब 5 से ज़्यादा है और वो है कितना 8.93। मतलब आप आसाम से भागा दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ से ऑब्जर्व किए कि 5 से गुना करके देखिए तो कितना है 2295, लेकिन यह कितना है 4100 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब 5 तो नहीं जाएगा, मतलब 5 ज़्यादा जाएगा और ऑप्शन में एक ही जगह है जहाँ 5 से ज़्यादा है, यानी कि 8.93, यही मेरा ऑप्शन बनेगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 16% का छूट देता है। यदि वह 141 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य। तो अब देखिए तो किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि ये रहा CP और ये रहा MP। CP कितना है, हम मान लिए 100 रुपया, उस पर कितना अधिक किया है, मार्कअप कितना किया है तो 125, यानी कि 25%। अब जब बेचने के बाद जब आया तो क्या कर रहा है, वह 16% का छूट दिया, तो 125 पर 16 का छूट, यानी कितना बचेगा 84 बटा में कितना 100। अब इसको काट लेंगे 25 5 अब 25 चौके 100, 4 से फिर कट रहा है, 4 दूना के 8 4 एकम 4, यानी कितना 21 गुने 5, 21 25 105। अब 100 का चीज़ 105 में आप सेल करेंगे तो कितना का प्रॉफिट कमाइएगा, तो आप बोलिए सर 5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 141 का, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य ये है 125, तो 125 का वाट।
इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5 और 5 से काटे कितना बार में? 25 बार में। यानी कि जो अंकित मूल आएगा कितना आएगा? 141 गुने 25। अब तो गुना कर लिया तो चेक कर लीजिए, जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा वो 25 से कटने वाला होगा। अब देखिए 25 से वही संख्या कटता है, इसका आखिरी का 2 डिजिट 25 से कटेगा। ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता। बस एक ही ऑप्शन है जहाँ 25 से कट रहा है। या तो गुना भी कर सकते हैं, 25 गुने आप कर लीजिए सीधे 14, तो 25 गुने 14 तो 25 7 175, 175 का डबल कर दीजिए, यानी कितना? 350 एक जीरो इसके लिए। अब 25 से कम कितना? 25 जोड़ेंगे तो 3500 और 25 यानी कितना आएगा? 3525। आप गुना भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 25 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वही मेरा आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।